नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। परिहार आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास सिंह परिहार आज आप लोगों को साइंस के बारे में बताऊंगा। थोड़ा जूलॉजी का टॉपिक, जूलॉजी का H12 ऑनर्स 12 में आपका जो फर्स्ट यूनिट है एडाप्टेशन के बारे में दिया गया है और उसकी उस इकाई की पहला टॉपिक ही है लेवल ऑफ एडाप्टेशन। क्या है उसका पहला टॉपिक? लेवल ऑफ एडॉप्टेशन। मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि अनुकूलन के स्तर। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि लेवल ऑफ एडाप्टेशन अनुकूलन होता क्या है। एडाप्टेशन हम किसे कहते हैं, एडाप्टेशन शब्द किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले ये जानिए कि अनुकूलन का नाम किसने दिया। अनुकूलन नाम या एडाप्टेशन नाम प्रोफेसर ऑसबॉर्न ने दिया। ऑसबॉर्न ने दिया। क्या लिखेंगे? प्रोफेसर ऑसबॉर्न ने दिया। ठीक है ना। तो अनुकूलन का नाम किसने दिया? प्रोफेसर ऑसबॉर्न ने दिया। अब हम ये जानते हैं कि अनुकूलन होता क्या है, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अनुकूलन को जानने के लिए हम समझ लें सिंपली भाषा में कि अनुकूलन जैसे कोई एक जीव, समझिए किसी एक शहर में रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई जीव रीवा शहर में रह रहा है। अब उसे अचानक दिल्ली, सूरत, बंबई, गुजरात कहीं या अन्य दूसरे शहरों में भेज दीजिए तो क्या होगा? उसमें क्या हो जाएगा? पहले तो वो यहां से वहां जाएगा तो उसे वहां बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसके प्रति बिल्कुल भी अनुकूलित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ढलते 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 समय बीतते हुए क्या हो जाएगा? उसमें परिवर्तन हो जाएगा और वही सूरत, वही मुंबई, वही गुजरात, वही दिल्ली उसे क्या होना, अच्छी लगने लग जाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यदि आप पहले किसी धन संपन्न बड़ी संपदा है ना, जिसके घर में अच्छे रहन सहन, ठीक है ना, खान पान और उच्च कुल से जो पैदा हुआ हो, उच्च कुल में, तो आप कह सकते हैं अच्छी फैमिली बिलोंग्स करता हो, बहुत धनवान हो। अचानक क्या हो कि वो परिवार, वो फैमिली गरीब हो जाए। ऐसा ना हो किसी के साथ, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि वो अचानक क्या हो जाए, गरीब हो जाए। तब क्या होगा कि अमीरी से कहां की ओर? गरीबी की ओर क्या हो रहा है? स्थानांतरण। गरीबी की ओर स्थानांतरण। तब क्या होगा कि गरीबी से अमीरी से गरीबी की ओर, अमीरी से गरीबी की ओर स्थानांतरण हो जाता है। तब फिर क्या होगा कि पहले तो उसे बिल्कुल भी, मतलब वो बेचारा बेचान, मतलब पहले वो काहे में चढ़ता था? कार में चढ़ के जाता था। अब उसे शायद साइकिल चलाना पड़ जाए। पहले वो काहे में जाता था? मान लीजिए अगर वो, समझिए, फ्रिज का पानी पीता था, अब उसे मटके का पानी पीना पड़े। पहले शायद उसे एयर कंडीशनर लगती थी, एसी की हवा लगती थी, अब शायद उसे फर्राटे पंखे की हवा लेना पड़े, सीलिंग फैन, ठीक है ना, की हवा उसको लेनी पड़े। तो उस प्रकार मतलब उसमें क्या चेंजेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो इस पे अनुकूल हो जाएगा, वो साइकिल चलाना भी सीख जाएगा, वो मटके का पानी भी पीना सीख जाएगा और फर्राटे पंखे या सीलिंग फैन की हवा लेना भी वो सीख जाएगा। तो अनुकूलन को समझने के लिए प्रत्येक जीव एक आवास में रहता है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पर उसमें क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार, है ना, प्रत्येक जीव किसी न किसी माध्यम पे रहता है। ये आप जान लीजिए, प्रत्येक जीव किसी न किसी माध्यम पे रहता है और उस माध्यम को वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक
प्रभावित करते हैं। कैसे? चाहे वो डायरेक्ट रूप से करें और या फिर इनडायरेक्ट करें, लेकिन वो इफेक्ट डालते हैं। तो ये बताइए, अगर वातावरणीय कारक किसी माध्यम पे, जिस माध्यम में हम जीवन यापन करते हैं, उस माध्यम भी इफेक्ट डालेंगे, कौन इफेक्ट डालेगा? वातावरणीय कारक इफेक्ट डालेंगे। तो क्या हमारे शरीर में, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो हमारा जीवन भी, हमारा रहन सहन भी, हमारे जीवन जीने की कला भी क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। इसी को कहते हैं अनुकूलन। तो आप परिभाषित रूप में लिख लीजिए, परिभाषित रूप में लिखिए, प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक जीवधारी में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, विशेषताएं विकसित हो जाती हैं, विशेषताएं विकसित हो जाती हैं, जो कि उसके जीवन को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाती हैं, अनुकूल बनाती हैं। तो इन्हीं विशेषताओं को, है ना, ऐसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं जो कि उसके जीवन को वातावरण के प्रति अनुकूल, जीवन को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाती हैं। इन्हीं विशेषताओं को, इन्हीं विशेषताओं को हम क्या बोलते हैं? को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो अनुकूलन क्या है? प्रत्येक जीवधारी में ऐसी एक विशेषताएं पाई जाती हैं, विकसित हो जाती हैं, ऐसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। जैसे मतलब स्थान अपना चेंज किया, इसको आप वीडियो पॉज करिएगा, रोकिएगा और आसानी से इसको लिख लीजिएगा। हम आपको आगे समझाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोफेसर ऑसबॉर्न ने एडाप्टेशन शब्द दिया था। अब आप समझिए अगला टॉपिक, इसमें में मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन की मीनिंग क्या होती है? तो एडॉप्टेशन की मीनिंग में आपको यही संक्षिप्त में समझना है कि एडॉप्टेशन नई जाति के विकास के बीच, जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य एक स्थान से दूसरा स्थान में चला जाता है, एक स्थान, अपना स्थान परिवर्तित कर देता है, तो उस स्थान के प्रति वो क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है तथा एक प्रकार की नई प्रक्रिया का निर्माण कर देता है। ठीक है ना, नई प्रक्रिया का निर्माण, इसी को कहते हैं रेडिएशन एडाप्टेशन, एडाप्टेशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अनुकूल विकिरण, अनुकूल विकिरण, इसी को नाम दिया गया है अनुकूल विकिरण। किसने? प्रोफेसर ऑसबॉर्न ने ही नाम दिया था अनुकूल विकिरण। एडॉप्टेशन ऑफ रेडिएशन। जैसे अनुकूल विकिरण, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे जिराफ जो था, उसकी गर्दन पहले बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन क्या करता था कि जो कि जंगलों में रहता था, तो क्या होता था कि जंगलों में पेड़ पौधों की पत्तियां क्या काफी ऊपर होती थी, तो क्या होता था कि उनको वो नहीं पा पाता था। तो डेली का डेली मतलब क्या होता था, प्रतिदिन चरते समय, उसको चुभते समय क्या करता था? गर्दन को अपने खींचता था, ऊपर करता था। एक समय ऐसा आ गया कि खींचते 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 पूर्णतः गर्दन उसके प्रति अनुकूलित हो गई, और पीढ़ी दर पीढ़ी अब उसी प्रकार की लंबी गर्दन उत्पन्न होने लगी। पहले गर्दन कैसी थी? छोटी थी, लेकिन अब क्या हो गया? लंबी गर्दन उसकी क्या होने लगी? उत्पन्न होने लगी। तो इसे ही बोलते हैं, एक प्रकार का ये भी अनुकूलन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो वह पूर्णतः क्या अनुकूलित उसके प्रति हो गया। इसी प्रकार
अब अगला टॉपिक देखिए, इसी में मतलब लेवल ऑफ एडाप्टेशन में, लेवल ऑफ एडाप्टेशन, लेवल ऑफ एडाप्टेशन। तो प्रत्येक जीव में क्या होता है, एडाप्टेशन मतलब क्या, अडाप्टेशन मीन्स अनुकूलन के स्तर। तो अनुकूलन के स्तर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें चाहे एक जब स्थान चेंज करता है तो चाहे क्रियात्मक परिवर्तन हो, भौतिक परिवर्तन हो, किसी तरह का परिवर्तन हो, लेकिन उनमें परिवर्तन जरूर उत्पन्न होता है। और इस प्रकार का परिवर्तन अनुकूलन के स्तर कहे जाते हैं। ठीक है ना, इसमें आप ऐसा लिख दीजिए, लेवल ऑफ एडाप्टेशन, प्रत्येक जीव में उसको क्या अनुकूलन की विशेषताएं पाई जाती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने पर उसके प्रति अनुकूल हो जाते हैं, वातावरण का प्रभाव उनमें पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से पड़े या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। अब आपको लिखना है काइंड्स ऑफ लेवल ऑफ एडाप्टेशन, एडाप्टेशन के प्रकार। पहला नंबर लिखिए आप, पहला नंबर आप क्या लिखेंगे, आकारिकी अनुकूलन, अनुकूलन इसे बोलेंगे, आकारिकी अनुकूलन को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, एडाप्टेशन। सेकंड नंबर आप लिखिए, आकारिकी अनुकूलन पहला हो गया, सेकंड नंबर आप लिखिए शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, इसे लिखेंगे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। थर्ड नंबर लिखेंगे आप जंतु सहचर्य अनुकूलन। चार प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, जंतु सहचर्य अनुकूलन, एनिमल एसोसिएशन एडॉप्टेशन। चौथा नंबर लिखिए सुरक्षात्मक अनुकूलन, सुरक्षात्मक अनुकूलन। सुरक्षात्मक अनुकूलन को क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव एडॉप्टेशन। अब आगे हम इसकी आकारिकी अनुकूलन, शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, जंतु सहचर्य अनुकूलन, सुरक्षात्मक अनुकूलन, ये चार प्रकार के 4 टाइप्स से टोटल कितने होते हैं, 4 टाइप। वैज्ञानिक अस्बान ने चारों टाइप को बताया था और ये 4 प्रकार के होते हैं। अब इनको हम बारी बारी से इसको समझेंगे।